अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान निकाह के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपको मालूम है, निकाह का प्लेटफॉर्म रिश्तों का प्लेटफॉर्म है। तो रिश्तों की घर से हमारे पास बहुत से लोग आते हैं रिश्ते के लिए। तो आज भी हमारे साथ दो सगी बहनें हैं, एक है गानी और एक है नादिया। तो आइए पहले इनसे इनके बारे में पूछते हैं, फिर ये किस तरह का रिश्ता चाहती हैं वो पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गानिया, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा आप। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पहले जॉब करती थी, अब वो मैंने छोड़ दिया। मेरी जस्ट स्टडी कंटिन्यू है। अच्छा, स्टडी कर रही हैं जी। आप बताइएगा अपने बारे में नादिया। जी, मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ और बस मैं थोड़ा-सा घर में काम मम्मा के साथ थोड़ा-सा काम करती हूँ बस। आप मामा के साथ उनकी हेल्प करती हैं घर पे। अच्छा, जॉब की छोड़ी? जॉब में ये था कि मेरे घर के कुछ हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे हर स्टडी भी मैनेज करनी होती थी, और मैं पहले जॉब करती थी। उधर मैम ने बोला कि आप या तो स्टडी कर लो या जॉब कर लो, और इस वजह से उनका टाइम मैनेज नहीं होता था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। पहले स्टडी कंटिन्यू मैंने रखी कि स्टडी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जॉब करूँगी। मतलब कि आपने जॉब भी मजबूरी के तहत की जी। थी, फिर जो जॉब छोड़ी वो भी मजबूरी जी, के तहत बिल्कुल। की। तो अब मुझे बताइएंगे कि अपने बारे में थोड़ा, कि बहन भाई कितने हैं, घर में कौन-कौन है, काम कौन-कौन क्या करता है? हम 5 बहन भाई हैं, 4 बहनें और 1 भाई है। बाबा मज़दूरी करते हैं, मामा हाउसवाइफ़ है, और बड़ी आपी हैं वो जॉब करती हैं, और वो भी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और वो जॉब कर रही हैं। अब उसके बाद वो स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रही घर के हालात की वजह से। यही हमारे घर के अफराद हैं। हम 7 अफराद हैं घर के। घर आपका अपना है? नहीं, घर हमारा रेंट पे है। रेंट पे है? जी। तो बाबा के पैसों से घर चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है, बट हमें मैनेज करना पड़ता है। कभी होता है वो मज़दूरी नहीं कर पाते, तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिस हाल में भी वो हमें रखे। हो जाता है मैनेज। हम खुद मैनेज करते हैं कि कहाँ पे हमें ख्वाहिश करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, और कुछ खुद हम कमा वगैरह लेते हैं, खुद खुद कर लेते हैं। कुछ थोड़ा बहुत आप खुद जी। मैनेज कर लेती जी। हैं? ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती जी, बच्चों को? बिल्कुल ऐसे ही है। गुज़ारा हो जाता है आपका? गुज़ारा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कब से आप रह रही हैं इस घर में? हम पहले गांव में रहते थे। मेरी मामा और मेरे बाबा गांव से बिलोंग करते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो हमारा फ्यूचर बनाने के लिए हमें लाहौर में लेके आए। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखवाया और हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर सकें, उनका नाम रोशन कर सकें। हमें 16 साल हो गए, हम यहाँ रह रहे हैं। आप 16 साल से यहाँ जी, पर रह रही हैं? यहाँ पे रह रहे हैं। और बाबा क्या चाह रहे थे कि आप पढ़ जाएँ? बाबा की ख्वाहिश थी कि इनको बस मैट्रिक करवा के इनकी शादियाँ करवा दी जाए, बट उनके पीछे हमारी मामा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। वो कहती थी कि मेरे बच्चे नहीं, मैं नहीं पढ़ी तो मेरे बच्चे पढ़ जाए। तो वो हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिए उन्हें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बाबा को मनाया, और हमारी आज पढ़ाई कंटिन्यू है। नहीं तो हमारी फैमिली में इसको बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है कि बच्चों को पढ़ाई नहीं करवानी, ताकि उनको शऊर ना आए कि हमने अपने फ्यूचर को कैसे सेट करना है और किस तरह उसको आगे लेके चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा पापा दोनों की अब एफ़र्ट है हमारे साथ, इस वजह से हम आगे स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। किस इलाके से आए थे आप लोग? हम कंगनपुर से बिलोंग करते हैं। कंगनपुर से बिलोंग करते हैं। और बाबा का और आपकी पूरी फैमिली का मकसद यही था कि हमारी बच्चियां जो हैं वो पढ़ जाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके ख़ानदान में इसको अच्छा नहीं समझा जाता जी। कि बच्चियां ज़्यादा पढ़ें। और हम खुद ये साबित करवाना चाहते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरा ख़ानदान पढ़ता है। तो उसके पीछे हम सब बहनों की यही कोशिश है कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और ख़ानदान को पढ़ के दिखाएं, ताकि आने वाली नस्ल आगे तरक्की करे और अच्छा कुछ बन सके, और अपने ख़ानदान को कुछ अच्छी तरक्की दे सके, या कुछ अच्छा ज़हन दे उनको कि आप लड़की को अगर नहीं पढ़ाते तो उसके लिए ये कितना बेहतर है, कितना नहीं। अगर लड़की पढ़ती है तो उसके आने वाली फ्यूचर में वो अपने आगे बच्चों को अच्छी तरबियत करती है, और बहुत सारी बातें ऐसी जो उसके लिए, पढ़ाई अगर वो करती है तो उसके पास बहुत ज़्यादा शऊर होता है। नाज़रीन, इनके ख़यालात देखें। ये कह रही हैं कि अगर एक माँ या औरत इस माशरे में पढ़ी लिखी होगी तो आगे उसकी जो नस्ल है वो भी पढ़ी लिखी नस्ल होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब फ़ादर इधर आए, वालिद आपके इधर आए आपको लेकर, जी। तो उनके पास कुछ था ऐसा जिसकी बेस पर आए, कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़? नहीं, मेरे बाबा की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, हत्ता कि मेरी मामा ही थी। मेरे बाबा तो बिल्कुल ना समझ थे, मेरे बाबा को कुछ भी नहीं पता था। हमारी प्रॉपर्टी है थी, वो हमारे गाँव वालों ने हमसे, जो हमारे दादा लोग हैं उन्होंने ले ली थी। यहाँ आए मामा ने बहुत घरों पे काम किया, बहुत इधर-उधर हमारी खातिर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मिड में मेरे पापा का
ऑपरेशन हुआ उसमें मेरे पापा काम नहीं कर सकते थे, मेरी मामा ने काम करके और आज हमें इस मुकाम तक लाई हैं कि हम पढ़ के कुछ बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम उनका नाम रोशन ज़रूर करेंगे। और ख़ानदान वाले कहते हैं कि आपने बच्चियों को पढ़ाया तो वाकई पता चलता है कि बच्ची अब पढ़ गई है। अब उनको फ़ील होता है ख़ानदान वालों को कि ये अच्छा किया इन्होंने? मेरे जो तायाबू के बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं थे, मैट्रिक उन्होंने किया, जैसे हमने मैट्रिक से आगे कंटिन्यू स्टडी की है तो उन्होंने अब दोबारा तायाबू के बच्चों ने कंटिन्यू कर दिया स्टडी कि अगर ये पढ़ी है तो हम भी इनको पढ़ के दिखाएंगे कि हमने भी बच्चों को पढ़ाया है। मेरी ताई अम्मी थी वो बातें करती थी कि जी आप जाके ये करवा लेंगी, आप जाके डॉक्टर बना लेंगी, ऐसे कर लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी मेहनत हमारे पेरेंट्स ने की है हम उनकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वालिद साहब आपके काम पे जाते हैं, मज़दूरी करते हैं, मुश्किल काम है, बिल्कुल दुख नहीं होता आपको? बहुत ज़्यादा दुख होता है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जस्ट स्टडी का इशू है, कंटिन्यू वो है, इस वजह से जॉब नहीं कर पा रही। जैसे स्टडी ख़त्म होगी इंशाल्लाह बहुत बड़े ख्वाब है उनको पूरा करेंगे, वालिदैन का नाम रोशन करेंगे और वो हम उनको बैठ के खिलाएंगे कि वो अब हमारे हाथ की पक्की खाएंगे, वो अब हमारी कमाई खाएंगे कि जी अब औलाद ने लाकर कमा के दिया। तो इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि जब हम उनको कमा के खिलाएंगे और वो घर बैठ के आराम से खाएंगे और उनको फ़ख्र महसूस होगा कि हमने अपनी बच्चियों को पढ़ाया। इंशाल्लाह अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से ज़रूर बुलंद करेंगे और इंशाल्लाह होगा। आप यहाँ पर रिश्ते की घर से आई हैं दोनों बहनें, तो स्टडी को और रिश्ते को लेके किस तरह आप चलेंगी आगे? स्टडी साथ का जारी रखेंगी अपनी? इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही है क्योंकि स्टडी जारी रखने का मकसद ये होता है कि एक औरत अपने आने वाली नस्ल को अच्छी तरबियत दे सके। और दूसरा ये है कि अगर मैं चाहती हूँ कि ऐसा रिश्ता हो, मेरे बाबा ज़्यादा ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हमारा, इस वजह से हमें रिश्ते की ज़रूरत है और वो हमें ज़्यादा जहेज़ भी नहीं दे सकते। ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो हमारे घर को भी समझ सके, मेरे पेरेंट्स को समझ सके और हमें समझ सके और हमारे साथ ताउन करे और हमारे साथ हमदर्दी का सलूक रखे। अच्छे शरीफ लोग होने चाहिए। जी शरीफ लोग होने चाहिए। लड़का कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा मैट्रिक हो ताकि उसको शऊर हो कि एक औरत का क्या मुकाम होता है, उसकी इज़्ज़त कैसे करनी है हमने, और उसके बाद उसका घर अपना हो, वो अच्छी सी नौकरी करता हो कि एक औरत को अपने घर की छत के नीचे रख सके और अच्छा कमा कर उसको खिला सके। सिंपल लड़का चाहिए जी जो आपके सपोर्ट भी करे, आपके साथ चले ज़िंदगी के मामलात में। और आप बताइएगा किस तरह का रिश्ता होना चाहिए? जी जैसा मेरी बहन ने बिल्कुल बोला ऐसा ही होना चाहिए और जो हमें इज़्ज़त देगा वो इज़्ज़त लेगा, ज़ाहिर सी बात है। और उनको बीवी का एहतराम करना चाहिए, जहाँ पे मेरे माँ बाप उनको कोई भी बात बोलें तो वो पूरी करें हमसे पहले उनकी, क्योंकि हमारे माँ बाप जिस मुकाम से गुज़रे हम नहीं चाहते कि वो दोबारा उस पर आए, परेशान हो। इसी वजह से अगर वो हमें हमारी शादियाँ करके तो चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड उनको बेटा बन के दिखाएँ, तो इंशाल्लाह हमारा उनसे यही पैगाम है कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो जो हमारी भी इज़्ज़त करें और हमारे पेरेंट्स की भी इज़्ज़त करें। बस जी तो नाज़रीन सिंपल सी डिमांड है इन बच्चियों की। आप में से कोई रब्ता करना चाहता है तो वो कमेंट में रब्ता कर सकता है, लिंक पे क्लिक कर सकता है। और जिन लोगों को गिला है कि उनके रिश्ते नहीं हो रहे तो उनके लिए एक न्यूज़ ये है कि बड़ी जल्द हम उनके लिए एक ऐसा सेटअप बना रहे हैं कि सबके रिश्ते हो जाएंगे, कोई भी। जी तो नाज़रीन नीचे हमने नंबर मेंशन किया है, तो जो कोई रिश्ते की घर से रब्ता करना चाहता है वो रजिस्टर करवाएं, इस नंबर पे रब्ता करें। अब जिन लोगों के गिले थे, शिकवे थे कि हमारे रिश्ते नहीं हो पा रहे, तो रब्ता नहीं हो पा रहा, तो वो हमसे रब्ता करें और रजिस्टर करवाएं। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।